नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबको पता ही होगा, मैंने जैसे आगे के वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा। और मान लीजिए कि आपने 2-3 सब्जेक्ट कवर अप कर लिए, तो उसके रिलेटेड अगर आपको गेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, वही सब्जेक्ट, तो आपको पूरा पेपर डाउनलोड करके उसमें से वो सब्जेक्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली हमारे चैनल पे आइए, ठीक है, और वो सब्जेक्ट का वीडियो ऑन करके आप सिंपली देख सकते हैं, और हमने उसमें टाइम स्टैम्प भी दिखाए हैं। तो आप सिंपली वीडियो को इजीली स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जैसे कि 4 क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, तो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प की मदद से जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्योरली बेस्ड होने वाला है गेट 2021 में प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड टू ट्रांसमिट मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको सिंपली मैं कहूँगा कि आपको एक बार एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करिए कि इसमें आपको कौन सा ऑप्शन नहीं लग रहा है जो सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, हम जब इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करते हैं और जब हम लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल की, तो उसमें वाल्व को फ्लक्चुएट करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए या उसको बंद करने की ऑन करने के लिए हम एयर का यूज़ करते हैं, जिसमें प्रेशर की मदद से उसमें ऑन ऑफ होता है। ठीक है, या उसमें स्टीम की मदद से स्टेम की मदद के से वो पार्शली ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, कुछ उसमें वेरिएशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, और अगर वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे लगाया हुआ है, कोई कंप्यूटर सिस्टम लगाया हुआ है, तो वो वाले जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक सिग्नल के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। और वोल्ट डीसी वोल्ट, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सुटेबल ऑप्शन इज 0 to 100% है। ठीक है, देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कैन बी यूज ओनली इफ। देखिए मैंने यहाँ पे पहले फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम डिस्टर्बेंस वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप सीधे से देख सकते हैं कि हम यहाँ पे डिस्टर्बेंस वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कैन बी यूज ओनली इफ डिस्टर्बेंस वेरिएबल कैन बी मेजर। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। अगर आपने इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हुई है कंट्रोल वाल्व्स की, तो आपको बहुत ही आसानी से आ जाता। ठीक है, ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, देखिए ये ऊपर का है, ये पी, ये क्विक ओपनिंग वाल्व का है। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। ये नीचे का है इक्वल परसेंटेज वाल्व, तो देख लेते हैं आर इक्वल परसेंटेज वाल्व। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्यू है वो लीनियर वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्विक ओपनिंग वाले यहाँ पे दिया है, और पी यहाँ पे इक्वल परसेंटेज वाले दिया, तो ये नहीं होगा। तो सही आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, आपको दोनों टिक करने थे, 1 मार्क का क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे स्टेप चेंज की मदद से जो फाइनल वैल्यू हमें मिलती है सिस्टम आउटपुट में, वो मिलती है 120। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि जो स्टेप चेंज का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था। ठीक है, तो सिंपली देखते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा हुआ है, स्टेप चेंज किया मैग्नीट्यूड एम का। ठीक है, और फाइनल जो स्टेडी स्टेट वैल्यू मिली जो ये, तो एक बार फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के देखते हैं। देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट का जो आउटपुट में जो मिलेगा वो अपॉन इनपुट, तो इनपुट स्टेप चेंज है। ठीक है, तो एम अपॉन एस। ठीक है, इनटू यहाँ पे जो भी ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे था। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, देखिए लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू एस इंटू जिसका भी हमें फाइनल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एस एस कैंसिल हो गए, एस टेंस टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू एम, और 3 इंटू एम इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 120, तो एम की वैल्यू हो गई 40। तो यही आंसर था दोस्तों। ठीक, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन था वो लिटिल बिट ट्रिकी था। ठीक है,
यहाँ पे बहुत सारी गलती हो सकती है, जैसे कि मैंने भी एक गलती की हुई थी, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और स्टेडी स्टेट वैल्यू इनिशियल स्टेडी स्टेट जो होगा वो दिया हुआ है। यहाँ पे स्टेप चेंज किया हुआ है, देखिए 0.4 to 0.5 मीन्स 0.1 का स्टेप चेंज किया हुआ है। और यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई दैट विल बी ऑब्जर्व बिफोर इट रीच टू द न्यू स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो देखिए मैंने एक बार सॉरी तो देखिए मैंने एक बार यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो पूछा था वो लिख दिया। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू तो ये हुई यहाँ से। देखिए मान लीजिए कि ये जो नया स्टेडी स्टेट आएगा ये वो बी होगा। ठीक है, और ये इतनी हाइट है। ठीक है, ये पल्स की इतनी मैक्सिमम हाइट, ये ए। तो जो हमें पूछा गया है वो ये है कि ए प्लस बी टोटल जो है वो बताओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी हम जब कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस ए बाई बी, तो ए बाई बी क्या है, ये ओवरशूट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ओवरशूट का फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ पे ए बाई बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए बाई बी की वैल्यू फाइंड की है 0.2541। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए तो पहले तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हमें ए मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दी और यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो बी की जो वैल्यू आई वो आई 2। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 2 इंटू 0.2541 हम जब करते हैं तो वो 0.5 के अराउंड आता है। ठीक है, तो जो नया स्टेडी स्टेट जो मैक्सिमम वैल्यू हुई वो कितनी हुई, तो पहले तो 100 थी। ठीक है, नया जो ओल्ड स्टेडी स्टेट था वो, और ये जो बी है ये आया 2। ठीक है, और ए की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 0.5। ठीक है, 0.5 समथिंग। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी ऑब्जर्व बिफोर रीचेस आफ्टर रीचेस टू न्यू स्टेडी स्टेट वो क्या हुई, 100 प्लस 2 प्लस 0.5। ठीक है, तो 102.5 जो मैक्सिमम वैल्यू जो पूछी गई है इसमें वो है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है अल्टीमेटली। ठीक है, 102.5 दिस इज द आंसर दोस्तों। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या गलती करी थी, मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करने में गलती करी थी कि यहाँ पे मैंने ये मैक्सिमम वैल्यू अच्छे से रीड नहीं किया था। मैंने डायरेक्टली ये देखा था कि न्यू स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो मैंने क्या किया, सिंपली क्या किया, मैंने ट्रांसफर फंक्शन को कहीं कंसिडर ही नहीं किया, सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, वो 2 आई, और जो ओल्ड स्टेडी स्टेट था वो 100 था, तो 100 प्लस 2 कर दिया तो 102। ठीक है, वही आंसर मैंने वहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो वो मेरा गलत हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो था ये न्यूली एडेड टॉपिक पे था, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस डायग्राम पे पूछा गया था। ठीक है, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सॉरी डायग्राम पे। ठीक है, तो देखिए हमें ये तो पता है कि ये हीट ट्रांसफर का सिंबल है। कौन कौन से सिंबल पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम में के लिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये पंप का है, ये वेसल का है। मोस्टली जो कन्फ्यूजन होता है वो इसमें होता है कि ये साला किसी इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है या नहीं। ठीक है, तो मैंने भी एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन था वो मैंने टिक मार्क नहीं किया था, मैं कंफ्यूज था कि ये किसी का होगा शायद से। लेकिन दोस्तों ये किसी भी प्रोसेस या किसी भी पाइप या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे वो PRNS। ठीक है, PRNS, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट इन जैकेट वॉल्यूम सोज इन फिगर। देखिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट्स इन जैकेटेड रिएक्टर। ठीक है, शोन इन फिगर। देखिए तो ये रिएक्टर का हमें वॉल्यूम कंट्रोल करना है। ठीक है, ये जैकेटेड रिएक्टर है, इसका वॉल्यूम कंट्रोल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कैन यूज फॉर फीडबैक कंट्रोलर। ठीक है, तो फीडबैक कंट्रोल के लिए कौन सी यहाँ पे स्कीम है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है
मेजर F101, तो 101 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। एंड मैनिपुलेट वाल V1, ठीक है, वाल V1 यहाँ पे। अब क्या है कि मेजर द लेवल, यहाँ पे लेवल मेजर किया हुआ है। एंड मैनिपुलेट वाल V2, ठीक है, वाल V2 यहाँ पे। हमें यहाँ पे आप याद रखिए, हमें यहाँ पे वॉल्यूम है वो कंट्रोल करना है, ठीक है। देखिए कंट्रोल द वॉल्यूम, ठीक है। मेजर T101, टेम्परेचर मेजर करिए और वाल V1 को मैनिपुलेट करिए, ठीक है। और यहाँ पे मेजर लेवल, अगेन लेवल को मेजर करना है, मैनिपुलेट वाल V3, ठीक है। तो देखिए लेवल ही में हमें मेजर करना है, तो वॉल्यूम ही मेजर करना है, इसलिए लेवल को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन में से एक होगा। तो देखिए यहाँ पे कूलिंग वाटर को मैनिपुलेट करके हम वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जैकेट का वॉल्यूम है, ठीक है, जैकेट का वॉल्यूम है। देखिए ये जैकेट में जो भी सर्कुलेशन होगा जैकेट में होगा, वो यहाँ पे रिएक्टर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें रिएक्टर से जो रिएक्टर से जो कनेक्टेड वाल है उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो द बेस्ट ऑप्शन इज दिस, फोर्थ वन, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वाल है वो जैकेट से जुड़ा हुआ है, वो जैकेट का वॉल्यूम कंट्रोल करेगा, ठीक है। वो जैकेट में फ्लो कंट्रोल करेगा, ठीक है। वो रिएक्टर में कोई भी वॉल्यूम, कोई भी फ्लो कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तो बेस्ट ऑप्शन इज दिस, मेजर लेवल ऑफ दिस द रिएक्टर, ठीक है। तो इसमें जो भी लेवल होगा और मैनिपुलेट दिस वाल, ठीक है, इस वाल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर अ प्रोसेस अंडर क्लोज लूप कंट्रोल टू बी स्टेबल। देखिए स्टेबिलिटी पे ये पूरा क्वेश्चन था। अगर आपने स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टेबिलिटी का जो पहला ही रूल है वो रूट स्टेबिलिटी से एक्चुअली होता है। अगर कोई भी टाइप का रूट हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स रूट हो या फिर रियल रूट हो, ठीक है, उसका जो रियल पार्ट है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो जो भी ट्रांसफर फंक्शन मिला, ठीक है, उसका रूट अगर उसके रूट में रियल पार्ट अगर नेगेटिव है तभी वो स्टेबल करेगा, ठीक है। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन नहीं, ठीक है। तो ये ये एक्चुअली नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन हुई कि ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये पहला रूल है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एम्पलीट्यूड रेशियो मस्ट बी लेस देन 1, तो ये भी एक है। एम्पलीट्यूड रेशियो से भी हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर एम्पलीट्यूड रेशियो 1 से कम है तो वो सिस्टम है वो स्टेबल होगी। अगर एम्पलीट्यूड रेशियो 1 है तो वो मार्जिनली स्टेबल होगी। अगर एम्पलीट्यूड रेशियो 1 से ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल होगी, ठीक है। तो ये भी नेसेसरी कंडीशन है। देखिए तो फोर्थ क्वेश्चन है, अब फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑल द एलिमेंट ऑफ लेफ्ट कॉलम ऑफ द राउथ है मस्ट बी सेम साइन, ठीक है। देखिए राउथ कॉलम में क्या होता है, राउथ कॉलम में कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से पहले ये पुट करते हैं, फिर यहाँ से जैसे कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हुए एस क्यूब, ठीक है, प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ठीक है। तो एस क्यूब का पहले जो उसका कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर एस स्क्वायर का, फिर एस का, फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो राउथ है कॉलम सोल्व करने के बाद यहाँ पे जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड जो कॉलम है, अगर इसमें प्लस माइनस, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो रूट है वो एक बार पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक पोल है, ठीक है। तो वो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। अगर यहाँ पे सेम साइन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मीन्स सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पोल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो सिस्टम है वो स्टेबल है। सारे नेगेटिव हैं तो भी कह सकते हैं कि वो सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। डेट टाइम मस्ट बी एब्सेंट इन क्लोज लूप फंक्शन। देखिए तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। डेट टाइम जब होता है, जैसे कि हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, के अपॉन टाउ पी यहाँ पे एस, ठीक है, टाउ पी
एस प्लस वन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डेट टाइम है, डेट टर्म क्या होता है, डेट टर्म होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे, डेट टर्म क्या होता है, डेट टर्म होता है ई रेस टू माइनस, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे के डी कॉन्स्टेंट, ठीक है, और इंटू एस, ठीक है। तो देखिए इसकी स्टेबिलिटी आप चेक करिए, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करिए। तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि अगर ये एब्सेंट हुआ, ठीक है, तभी फंक्शन जो है वो स्टेबल होगा, ऐसा नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 3, ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो यही पूछा था मैं, तो 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। डेट टर्म मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी एब्सेंट इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, उसके बिना भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन है वो स्टेबल हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पे वाई पी है, वाई एस, ठीक है, और अपॉन एक्स एस, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, डेट टाइम भी प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है। अब एक्सेस को हम ले लेते हैं कि ये स्टेप चेंज हुआ है और 1 यूनिट का स्टेप चेंज हुआ है, तो वाई एस इज इक्वल्स टू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, फाइनल वैल्यू थियरम भी यहाँ पे अभी हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो एस टेंस टू जीरो, ठीक है, एस टेंस टू जीरो, और यहाँ पे स्टेप चेंज हुआ है 1 यूनिट का, ठीक है। तो पहले तो फाइनल वैल्यू थियरम में यहाँ पे एस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्टेप चेंज हुआ है 1 यूनिट का, तो ठीक है। तो एक्स एस इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 अपॉन एस, तो एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो भी यहाँ पे टर्म है, ठीक है। एस टेंस टू आप जीरो रखिए, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो आएगी के, ठीक है। मीन्स ये सिस्टम स्टेबल है। अभी भी यहाँ पे डेट टर्म प्रेजेंट है, फिर भी ये सिस्टम स्टेबल आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि भाई डेट टर्म यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर ये है, ठीक है, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है, आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।